जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपनी रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। ते ही अवसर एक तापशु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलिखत गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन अस राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी का वेश में था और मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं। कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन कृतियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने का क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं, तब निश्चयपूर्वक कौन कह क्या सकता है। हमारी समझ से ये तापसिया श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सहजल नयन तन पुल की निज इष्ट देव पहचानी। परेउ दंड जिमी धरनी तल दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर और नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सह प्रेम पुल की उरलावा, परम रंक जनु पारसु पावा। मनहु प्रेम परमार्थ दोहु, मिलत धरे तन कह सबु को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरेडी मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे मानो प्रेम में परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हो। बहुरी लखन पाए सोई लागा, ली न उठाई उमंगी अनुरागा। पुनि सिय चरण धूरी धरी, सीसा जननी जानी, सीशु दिन आशीषा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठाया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन्ह निषाद दंडवत देते ही, मिलेऊ मुदित लखी राम स्नेही। पियत नैन पुट रूपु रपु पीयूषा, मुदित सुवसनु पाई जिमी भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा। ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहू सखी कैसे, जिन्हें पठाए बन बालक ऐसे। राम लखन शिय रूपु निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि सकही, सुखावनु दीन। राम रजायशु शीश धरी, भवन गवनु तेहि कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखागु को अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि शिय राम लखन कर जोरी, जमुनि ही कीन प्राणमु बहोरी। चले शशिह मुदित दो भाई, रबित तनुजा कहे करत बड़ाई। फिर श्री सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया और सुकन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिल ही मग जाता, कही सह प्रेम देख दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचो अधि हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए अनेकों
यात्री मिलते हैं वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच है। मार्ग चलहु पयो देहि पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भये। गमु पंथु गिरी कानन भारी, तेहि मह सात नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो, इससे हमारी समझ में नहीं आता। ज्योतिष शास्त्र झूठा है, भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।